पटवारी को क्यों मारा थप्पड़? पटवारी को थप्पड़ मारने वाली महिला पर केस दर्ज। थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ था। शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज हुआ है। महिला ने कलेक्टर को शिकायती पत्र आवेदन दिया। पटवारी पर कई गंभीर आरोप महिला द्वारा लगाए गए हैं। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो थप्पड़ मारने का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। पटवारी को एक महिला द्वारा थप्पड़ जड़ दिया जाता है। महिला पर केस दर्ज हो गया है। जिस महिला ने पटवारी को थप्पड़ मारा है उस महिला पर केस दर्ज हो गया। थप्पड़ मारने का जो वीडियो है वो वायरल हुआ था। शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज यहाँ पर किया गया है। और देखिए, महिला ने कलेक्टर को शिकायती आवेदन पत्र दिया है। और एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे, महिला ने पटवारी को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, सीएम हेल्पलाइन हटाने से गुस्साई महिला ने पटवारी पर 2000 की रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। सीमांकन और किसान निधि योजना में नाम जोड़ने के नाम पर देखिए रिश्वत मांगी गई महिला से। विधवा महिला अपने काम के लिए अधिकारियों के चक्कर काटती रही। पटवारी पर सीएम हेल्पलाइन हटाने का आरोप लगा है। ईसाईगढ़ तहसील का जो पूरा वायरल वीडियो है वो बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर लोगों के लिए, जो लोग परेशान है, चिंतित है, जिनको जो तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा, इसलिए ही हेल्पलाइन नंबर लगा है, सीएम हेल्पलाइन नंबर, ताकि जनता अपनी बात सीएम तक पहुंचा सके। लेकिन देखिए किस तरह यहाँ पर जो अधिकारी है सरकार की नीतियों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। योजना तो चल रही है लेकिन योजना में नाम दाखिल करने के एवज में रिश्वत मांगी गई। 2000 रुपए की रिश्वत एक विधवा महिला से मांगी गई, जिसके बाद महिला आक्रोशित, महिला गुस्सा यहाँ पर करती हुई नजर आई है। और महिला द्वारा पटवारी को थप्पड़ जड़ दिया जाता है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। और जब महिला ने पटवारी को थप्पड़ जड़ा तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकायत करी बटांगन की सीमांकन की। कहाँ का बटांगन सीमांकन होना था? इधर का ही। मेरे पास 5 बीघा खेत है लेकिन मौका मेरा 2.5 बीघा, इसलिए मैं बटांगन सीमांकन करवाना चाहती हूँ। कितने दिन पहले आवेदन किया था इसका, सीमांकन बटांगन का? 5 महीने पहले। तो क्या कहते थे पटवारी? कर दूंगा। तो पैसे ले लिए मुझसे 2000। चोरी से किसी से बोलना मत, तभी करूँगा तुम्हारा काम। मैं कर देगा, मैंने दे दी। कितने पैसे लिए? 2000 रुपये। बुलाया ऑफिस में? कब बुलाया था उन्होंने? कल बुलाया। क्या फोन आया था? फोन आया। क्या बोला था? आजा तुम्हारा काम कर दूंगा। धोखे से मुझे बुला ली, मेरा फोन छीन के। छीना था कि क्या मांगा था? क्या मांगा था? दे दो मेरे को। क्यों दे दो? हाथ में से छीन लिया। मैंने कुछ कर रहे होंगे तो मैंने दे दिया। तो मेरी पूरी मैसेज काट दें और पूछ शिकायत काट दें। मैंने कहा क्यों काट दें? तो बोलने लगे कि दिखा कर ली मैंने, तो काट दें तो काट देंगे। तो मुझे गुस्सा है तो मैंने चाटा मार दिया। इस बार शासन स्तर से ही किस्तें होल्ड कर दी गई थी। मैंने बोल दिया अगली किस्त आएगी तो उसके साथ में आपकी आ जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। तो चली गई किस्तपाल ने, फिर उससे भर दिया दोबारा। किस चीज़ की किस्त आनी थी? किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान। किस्तपाल ने भर दिया। वो आके किसने भर दिया? कृष्णपाल यादव, ये कहाँ के हैं? हैदर का। अच्छा। आके 2000 रुपये मुझे दे दिया। आके मारपीट करने लगी, गाली। 2000 रुपये किस चीज़ की मांगे आप? किसान सम्मान निधि की। तो इस पूरे मामले पर थप्पड़ मारने वाली महिला यानी कि लक्ष्मी अहिरवार का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ये बताइए कि आपका वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है जिसमें आपने थप्पड़ मारे थे पटवारी को, कई आरोप भी आपने लगाए थे। तो आपसे जानना ही चाहेंगे कि आखिर आपका पक्ष क्या है, क्यों आपने थप्पड़ मारे थे? इसलिए मारी थी मैंने, जन फोन लगा मुझको भी पटवारी ना, भाई तुम मतलब तहसील में जाओ, ऑफिस में तुम्हारा काम काट दूंगा मैं। तो मैं चली गई वहाँ पे जाने के बाद पटवारी बोलने लगा मुझे फोन दो तुम्हारा। मैंने कहीं कहा मैसेज देख रहा हूँ मैं, मैंने कही शिकायत मत काटना, तुम मेरा काम नहीं करा, शिकायत मैं नहीं कटवा रही। मैंने कही अरे मैं नहीं कटवा रहा, मैं तो ऐसे ही फोन ले रहा हूँ तुमसे। तो मैंने फोन दे रहा मैं, तो फोन देने के बाद दूसरी शिकायत काट दी मेरी बहन पटवारी ने। शिकायत काटने के बाद मैंने कहा शिकायत का काट दी, तो मैसेज का काट दी। तो पटवारी कहने लगा कि दिखा दी कर ली, काट दे तो काट दे। मैंने कहा चली दिखा कर लेगी, मेरे को करे गलत सलत बोलने लगा और मेरे सामने ऐसे गलत व्यवहार लगा तो मैंने मैडम थप्पड़ मार दिया। देखिए, अब उनका तो ये कहना है कि आपने बाधा डाली है, आपने कई ऐसे आरोप उन पर लगाए हैं जो हुआ भी नहीं था, इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। नहीं 2000 रुपये मैम जाना मुझसे
बुलाई थी पटवारी ने, तो चुपचाप दे दो, कोई समझ की क्यों भाई, तो मैंने दे दा 2000 रुपया, ये पता थोड़ी है, तो मैंने आया तो मतलब अन्य करे मेरे संग गलत चीज लगा मुझसे, तो मेरे संग मतलब तुम भी चमा रहे मेरी चमा रहे हो, तुम गलत संबंध रखो तो मेरे साथ कहीं कोई समझ की मैं तुम्हारा काम कर दी पर गुस्सा आ गई, मैं थप्पड़ दे रहा हूँ मैम। देखिए लक्ष्मी जी, क्या आपको पता है कि आपके खिलाफ अब इस मामले में केस भी दर्ज हो गया है? मैं तो मैं नहीं जानू का तुम्हें मैं थप्पड़ दे रहा हूँ, गुस्सा फैन ना भाई मेरे कभी और गलत लगो मुझे को। अब ये कहना है आपके खिलाफ केस दर्ज करते हुए कि आपने जो शासकीय कार्य है उसमें बाधा डाली है, इसलिए आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मेरे दर्द क्या होगा मैम? क्या मांग करना चाहेंगे अब आप? मैम जी चाहता हूँ मैं तो मेरे खिलाफ वाने बहुत अत्याचार करो, बोले गलत करो मेरे संग मैडम में गलत बोलो मुँह से, और मेरे छेड़छानी भी करिए मेरे साथ, धुआं झटकी भी करिए, बराबर फोन छीन के मेरे काट दे, मैसेज भी काट दे मैम, तो गुस्सा आओ तो मैंने थप्पड़ सूद दो मैम। देखिए आपने गुस्से में थप्पड़ मारा, लेकिन एक बार आप सिलसिलेवार बताएंगी कि सबसे पहले क्या हुआ, आपकी क्या मांग थी, फिर कहां से आपको नकार दिया गया, आपकी बात नहीं सुनी गई? एक बार फिर से बताइए, शुरू से बताइए क्या क्या आपके साथ हुआ। मैम मेरी 2 शिकायत लग रही थी जय फोन नंबर से, 2 शिकायत लग रही थी मतलब हेल्पलाइन में, तो एक से क्या 2 शिकायत लग रही थी, मेरी पटेंगन की फाइल लग रही है मैडम, मेरी एक सीमेंगन की 2 ही फाइल लग रही है, तो मैं 2 शिकायत कर रही थी, कोई ना सुन रहा हो तो तुम्हें, तो पटवारी ने मुझे चुपचाप बुला कर मेरी शिकायत काट देंगे और मेरी मैसेज सब काट देंगे, मुझे लगा दिखा थी कर लेगी और मुझे गलत लगो और इरादे भी गलत लगे, मुझे थप्पड़ देगा मैंने, इसलिए 2000 रुपये मुझे 15 दिन पहले ले लेते, काम को काम नहीं करवाओ मैडम, मेरी मैसेज काट दे, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दो। देखिए आपने थप्पड़ जरूर मारा, गलती तो आपसे हुई है, लेकिन क्या आप ये जानती है कि इस तरीके से कानून अपने हाथ में लेना ये सही नहीं है? मैडम मतलब चुप्पी से मुझे चोरी से मोबाइल लेकर तो मैसेज और शिकायत नहीं काटनी चाहिए थी ना मैडम, मेरे बिना पूछे। तो अब क्या चाहती हैं अब आप? जिन्ने भी गलत करो मैम, तो कभी भी कह सकते हो, जिन्ने भी गलत करो पटवारी साहब। चलिए ठीक है लक्ष्मी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता दिनेश प्रजापति हमारे साथ अशोकनगर से लाइव जुड़ चुके हैं, और उनके साथ जो महिला जिन्होंने पटवारी पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा, वो महिला लक्ष्मी अहिरवार भी जुड़ी हुई है। दिनेश, लक्ष्मी जी से बात कीजिए और ये पूछिए कि ये नौबत क्यों आई, ये नौबत कहाँ आई कि आखिरकार पटवारी पर हाथ उठाना पड़ा, पूरा विवाद क्या रहा, पहले विस्तार से आप इनसे पूछिए। बिल्कुल निश्चित तौर बिल्कुल देखा जाए तो ये 16 तारीख का पूरा उस समय एक मामला सामने आया जब एक महिला जो लक्ष्मीबाई अहिरवार हैं, उनने एक पटवारी का गाल लाल कर दिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल होने के बाद प्रशासन ने महिला के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दिया। अब महिला भी हमारे पास मौजूद है। महिला से हम आप क्या घटना हुई थी, कैसे आपने ऐसा आग बबूला हुई आपकी पटवारी में आपने थप्पड़ मार बताइए क्या घटना है? बहुत अत्याचार करा मेरे साथ में पटवारी ने, मुझे बुलाया ऑफिस, तो बोला तो मुझे बोलने लगा मुझे फोन दो। मैंने बोला क्यों फोन दो? मैं मैसेज देख रहा हूँ, कुछ मैसेज देखने के बाद मैंने 2 ही शिकायत बंद कर दी, 2 शिकायत लगी थी, पटेंगन की सीमेंगन बहुत दिनों परेशान थी मैं, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं आ रहा, इसलिए मैंने लाइन लगा दी थी, तो मैंने मेरी कोई शिकायत काट दी। मैंने बोला तो शिकायत क्यों काट दी, तो शिकायत कर लें, गलत बोलने लगा और इरादे भी गलत लगे, तो मैंने थप्पड़ मार। तो आप कब से परेशान हो रहे हैं सीमांकन, बटांकन और जो सीएम सम्मान निधि के लिए? मैं 6 महीने से परेशान हो रही हूँ। कहाँ से कहाँ तक की आप ठोकरें खा चुके हैं? अब मैं आवेदन लगा नहीं, कोई नहीं सुन रहा, जहाँ से लेकर मैं ग्वालियर तक पहुँच गई, किसको भी नहीं सुन रहा मेरा कोई। और विवाद होने के बाद मैं तहसील में गई, वहाँ ईसागर, तो भाभी मेरी कोई ने नहीं सुनी, रिपोर्ट भी नहीं लिखी मेरी, पता नहीं क्यों नहीं लिखी। अब आपको मालूम होगा कि आपके जो खिलाफ प्रशासन ने शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की विभिन्न धाराओं में आप पे मामला दर्ज कर रहे हैं, यानी FIR दर्ज कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप कितना FIR करी मेरे ऊपर सर, बहुत गलत है जी, वो FIR दर्ज करिएगा चाहती हूँ। तो FIR जो की गई है, यदि रद्द नहीं होती तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? उसको सब कार्रवाई करिए, मेरा फैसला मुझे मिलना चाहिए, मैं चाहती हूँ मुझे मिलना चाहिए, यही चाहती हूँ। पटवारी का कार्रवाई करिए। यदि कार्रवाई नहीं होती तो आप किस कदम कहाँ तक जाएंगे, किस पे गुहार लगाएंगे आप? मैं सब कोई नहीं सुनेगा, मैं कहीं से कहीं भी जा सकती हूँ,
मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का है, कोई नहीं सुन रहा है मेरी। मैं क्या करती हूँ, गरीब महिला हूँ, मैं विधवा हूँ, कोई सहारा नहीं है मेरे पास। मेरी कोई सुन रहा है, पुलिस वाली भी नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, अधिकारी भी नहीं सुन रहा है। जहाँ से लेकर मैं ग्वालियर चली गई फिर भी कोई सुनवाई नहीं है मेरी। मेरे 5 बीघा का खेत है, लेकिन मौका से मेरा 2.5 बीघा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा मेरी। आपने कल कलेक्टर आदित्य सिंह को भी एक आवेदन पत्र दिया था जिसमें आपने कई गंभीर आरोप लगाए थे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आरोप बार पता ही थी सर, वो आरोप बार वो हरकत ही कर रहा था, कुछ बोल रहा था, मेरे सहन नहीं, इसलिए मैंने आरोप लगा रहा हूँ। तो पैसे ही मांग रहे थे, 15 दिन पहले मैंने उसको 2000 रुपये दिए थे, वो भी रख ली, चोरी से मांगी थी, मैंने किसी से कहना मत आपको काम कर दूंगा, तो कुछ गलत ही बोल रहा था। तो क्या आश्वासन दिया गया आपको आवेदन देने के बाद? कोई कहीं से मदद मिली आपको? कहीं से नहीं मिली मदद, और मेरी एफआईआर गलत काट दी गई है और मेरी सुनवाई नहीं है कोई। तो इनसे ये भी पूछिए कि क्या जो पटवारी का रवैया इस बार इनके साथ हमने देखा, क्या पहले भी इसी तरह का रवैया देखने को मिला है? पहले भी ये क्या कुछ भी इनको काम करवाना पड़ता है तो इसी तरह के धक्के खाने पड़ते हैं? और जानकारी ये भी कि एक योजना में नाम जोड़ने के एवज में पैसे भी मांगे जा रहे थे, रिश्वत इनसे मांगी गई। बिल्कुल। आपके द्वारा जिस समय इससे पहले भी क्या परेशान किया गया आप लोगों को, या रिश्वत इस तरह से मांगते थे? पहली बार मैंने कई बार पटवारी को पूछ ली, नाप रहे हो नाप रहे, हम पटा भी डाल रहे हैं, तो मैं बार फिर तो पागल हो गई। इसलिए मुझे ऑफिस बुलाए, मैंने हेल्पलाइन लगा दी, तो मुझे ऑफिस से बुला कर मेरा फोन छीन कर मेरे शिकायत काट। आपने कब हेल्पलाइन लगाई थी? लगाई थी मैंने 6 महीने पहले, 6 महीने की हेल्पलाइन थी मेरी, तो मैंने 16 तारीख से बंद कर दी। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और गलत भी बोलने लगा, गलत इरादी भी लग रहे थे मुझे सहन नहीं हुआ, तो मैंने थप्पड़ मारा। किस तरह से आप पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था पटवारी? ये बोल रहा था कहीं मुझे का जो तुम्हारा पैसा दो, जब मैं तुम्हारी सुनूंगा, किसी से बोलना मत, किसी से बोलोगे ना तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँ। हाँ, तो ये हमारे साथ लक्ष्मीबाई जो थप्पड़ मारने वाली महिला थे वो मौजूद हमारे साथ। यहाँ पर कई ग्रामीण जन भी मौजूद हैं, आखिर उनसे भी हम जानेंगे। भी पूछने का प्रयास कीजिए, क्या लक्ष्मी जी के साथ ही हुआ है या फिर इन लोगों के साथ भी इसी तरह का रवैया रहता है पटवारी का? बिल्कुल, हम यहाँ पर जो ग्रामीण जन मौजूद हैं उनसे भी जान रहे हैं। भाई, जो पटवारी हैं और इनके द्वारा जो किस तरह का उनका माहौल रहता था, कि क्या इस तरह से? पहले सर, ये जो महिला है ये बहुत पीड़ित महिला है, ये इनके जो पति हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, ये पहले से ही बहुत परेशानियां चल रही हैं। इनकी जमीन का जो सीमांकन था इसने उसकी फीस जमा कर दी थी, पर ये काफी परेशान हो रही थी और उनको निराकरण नहीं हो रहा था। उनने CL हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया, शिकायत दर्ज करवाई, तो इन्हें पटवारी का फोन आया और उसने इन्हें बुलाया, तो वो इनके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, इनका फोन छीना और CL हेल्पलाइन निष्करण करवा दी। आप भी इसी तरीके से क्या पटवारी से, आप लोग भी आप ग्रामीण जन है तो आप भी? पूरे ग्रामीण जन नाराज है, हम सब इनके साथ हैं। अगर नहीं होता तो आज कलेक्टर जाके धरना देंगे हम सब लोग। पूरा गाँव पीड़ित है, पटवारी से पूरा गांव पीड़ित है, पूरा गांव ही पीड़ित है। ये सब लोग से ये पूछिए कि जब महिला के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था तो ये जब लोग वहां पर क्या खड़े हुए थे, क्या लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे? किसी ने पटवारी को रोकने का प्रयास नहीं किया? जब इस प्रकार से महिला के साथ परेशान किया जा रहा था तो आप लोग उस समय आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन होता है क्या? जब हम किसी की सुनवाई नहीं हो रही, पूरी शासन प्रशासन उन लोगों की मदद कर रही है, हमारी इनकी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। ये लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और वो FIR किस पे दर्ज हुई इनकी, अब जबकि होना किस पे था, पटवारी पे। जोर जबरदस्ती वो कर रहा है, ये सही है या गलत है? हटाना चाहिए। पूरा गांव परेशान है और पूरा गांव इसके विरोध में। अगर हमें समाधान नहीं मिलता हमारी समस्या का तो पूरा गांव जाके कलेक्टर में कर्मचारी तो पटवारी पर कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, हटाना चाहिए। पटवारी ने जो किया है वो गलत है। तो किस तरीके से आप लोग परेशान होते थे? और भी हमारे साथ परेशान हो रहे हैं। महिला की मैं वहीं पे खड़ा था जब मुझे चल रहा था ड्रामा, तो वो लैपटॉप पे इनकी OTP लेके काट रहे थे। मैंने उनसे बोला सर आपने इनकी दोनों CM हेल्पलाइन काट दी? नहीं, मैंने कुछ नहीं काटी और इनका वो है मैंने पैसा डाल दिया इसलिए फोन चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आपने ऐसा नहीं किया। मेरे जाने के बाद मैंने दोबारा से भोपाल फोन लगा के चेक किया, वहाँ से बोले कि आपकी दोनों CM हेल्पलाइन कट गई हैं। उस आवेश में आकर उन्होंने थप्पड़ मार दिया और आज तक पटवारी यहाँ आया ही नहीं। आज कोई ग्रामीण में आज तक एक भी दिन नहीं आया, मंगलवार जन सुनवाई में नहीं आया, कुछ में भी नहीं आया, कभी नहीं आता। फोन लगाते हैं तो उठाता नहीं।
जैसा कि लक्ष्मी भाई ने बताया कि पैसे लेकर के काम करता है, ये कहाँ तक सही है? क्या इसी तरीके से ग्रामीण 100% सही, 100% सही है। बिना पैसों के तो सहन ही नहीं करता, बोलता है कि आपको दिखे जैसा कर लेना। मैं भील एरिया से आया हूँ, मेरा मंगावली मंत्री जी ने कुछ नहीं कर पाया, आप लोग कौन सी किसकी मूली, ऐसी भी तक बातें हुई उस लोगों से। इसको लेकर आप लोगों ने कभी कोई कदम उठाया? बात की विधायक जी को भी उनके वो भैया हैं, उनको भी कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई सुनता नहीं है। वहाँ पे थाने भी महिला गई, उनको भगा दिया, जिसके बाद में वो पटवारी जाता है, उसका वो FIR लिख ली, SDM ऑफिस भी गई वहाँ पे। बिल्कुल दिनेश, इन लोगों का कहना है कि हमने कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी समस्या का हल नहीं निकला, यानी कि समस्या जस की तस बनी हुई है। और पटवारी से सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि पूरा गांव परेशान है। गांव वालों का कहना है कि अगर हमारी जो हम बात रख रहे हैं उसका अगर निराकरण नहीं निकला, यानी कि समाधान नहीं निकला, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि दिनेश, अब देखना होगा कि क्या उच्च अधिकारी प्रशासन इस पूरे मामले में संज्ञान लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, जानकारी साझा करने के लिए।